जैसे ही बेल डिसमिस हुई थी ना सेशन कोर्ट से, उसी दिन ही लीगल टीम ने इसकी बेल प्रिपेयर कर ली थी। इस वक्त डक्की और उसके जो करीबी दोस्त असद नदीम, जिसको यूट्यूब की दुनिया में बाबा ओपी कहा जाता है, वो दोनों एक जगह पे ही हैं। मजबूर आदमी जो होता है, जरूरतमंद तो दीवाना होता है ना, उसे कहीं से उम्मीद नजर आए तो कहता है चलो यार ऐसे करके देख लेते हैं, शायद मुझे कोई कोर्ट से रिलीफ मिल जाए। हाँ भी वसीम अकरम भी कर रहा है, शेब अख्तर भी कर रहा है, चलो यार थोड़ा माल मैं भी बना लूँ। यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम सीज कर दिया, उससे अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है। तो डक्की बड़ा कॉन्फिडेंट है और उसे अपनी इनोसेंस पर बड़ा यकीन है और वो ये कहता है कि इसमें उसकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। 17/8/2025 को उनके हस्बैंड अरीब के अरेस्ट वारंट निकल गए कोर्ट से। अच्छा। और अदालत ने उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करने जा रही है, तो डेफिनेटली एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाएंगे, पासपोर्ट सारा कुछ ब्लॉक हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएंगे। मैंने तो बता दिया आपको, जाके वेरीफाई कर लें। 17 पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम आ गया उनका। अभी उन्होंने प्रोसेस शुरू किया, अभी आया नहीं। उन्होंने अगर इससे पहले वो बाहर निकल जाए, ये भी हो सकता है। बाहर निकल जाए तो उनकी इलाका है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, हमारे साथ एडवोकेट रामे साहब मौजूद हैं, फ़याज़ रामे। इनसे पूछेंगे कि डक्की की नई अपडेट क्या है और डक्की की हाई कोर्ट में जो ज़मानत की एप्लीकेशन है, जो दरख्वास्त है, वो क्यों नहीं दायर हो रही, उसमें क्या तख़ीर हो रही है और ट्रायल क्या होगा, डक्की को क्या इसमें सज़ा हो जाएगी, इसकी सारी तफसील पूछेंगे। और लेटेस्ट अपडेट क्या है इनके पास, ये सारी तफसील पूछेंगे फ़याज़ रामे साहब से। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ भाई, आप इस पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपको हर पल की अंदर की खबरें होती हैं। डक्की के हवाले से कुछ बताएं, कब तक वो बाहर आ रहा है जेल से, या आ भी रहा है कि नहीं, और हाई कोर्ट में उसकी जमानत दरख्वास्त दायर क्यों नहीं हो रही? बहुत शुक्रिया हसन। देखें, मैं इसमें यही कहूँगा कि जो बेल है ना, वो तो क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन पे ही फाइल होनी है। जैसे ही बेल डिसमिस हुई थी ना सेशन कोर्ट से, उसी दिन ही लीगल टीम ने इसकी बेल प्रिपेयर कर ली थी। लेकिन जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन करेगा, अलाउ करेगा, फिर उसकी बेल हाई कोर्ट में फाइल की जाएगी। इस वक्त डक्की और उसके जो करीबी दोस्त असद नदीम, जिसको यूट्यूब की दुनिया में बाबा ओपी कहा जाता है, वो दोनों एक जगह पे ही हैं। अच्छा। और दोनों की बेल नहीं फाइल की गई। दोनों ने मुतफिका तौर पर फैसला किया कि वो भी वेट करना चाहते हैं। उसके पीछे जो मुझे समझ आती है कि जेल जो होती है ना, वो इट सेल्फ एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी कैसे है कि वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं, जराइम की दुनिया के बादशाह होते हैं। वो अंदर की एक नई दुनिया है। नई दुनिया है। वहाँ पे फिर मुख्तलिफ लोग आपको गाइड करते हैं, यार आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो हो सकता है किसी ने उनको गाइड किया हो, जिसकी वजह से वो डिले कर रहे हैं। क्योंकि मजबूर आदमी जो होता है, जरूरतमंद तो दीवाना होता है ना, उसे कहीं से उम्मीद नजर आए, वो कहता है चलो यार ऐसे करके देख लेते हैं, शायद मुझे कोई कोर्ट से रिलीफ मिल जाए या मामला में कोई बेहतरी आ जाए। तो वो इसलिए इस चीज़ को अभी डक्की ने अलाउ नहीं किया। जैसे वो अलाउ करेगा, बेल फाइल कर दी जाएगी। अच्छा, अंदर की क्या खबरें हैं? जो डक्की के वकील हैं और चौधरी उस्मान साहब, वो बड़ा फाइट करते हैं। क्या वजह है कि हम ये भी देखा कि उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी बेल खारिज होगी, सेशन से भी बड़े मजबूत दलाइल थे, लेकिन 3,26,000 का वो मनी ट्रेल क्यों नहीं दे पा रहे? हाँ देखें, ये ना बेसिकली एक लेंथी चीज़ है, ठीक है। इसमें मैं सिंपल यही कहूँगा कि अपने तौर पर तो उन्होंने अदालत में बड़ा अच्छा ब्रीफ किया है, अदालत के सामने सारी चीज़ें रखी हैं। लेकिन ज़मानत के हवाले से आप जानते हैं कि ये अदालत की डिस्क्रिशनरी पावर है। सो आप इतनी अख्तियार है, दे तब भी ठीक है, ना दे तब भी ठीक है। वकील के पास आ जाके यही होता है कि वो एपलेट फोरम पे अदालत के फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। तो वो इस हवाले से वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उस्मान साहब ने अच्छा प्रोसीड नहीं किया, बड़े अच्छे तरीके से, ना उनके इल्म में ना उनके एक्सपीरियंस में कोई कमी है, बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं चीज़ों को। लेकिन अब डिपेंड करता है कि कोर्ट किस तरह से देखती है, मामला को किस तरह देखती है और कोर्ट किस तरह से सेटिस्फाई होती है। तो अभी लास्ट टाइम भी तकरीबन कोई 40 मिनट्स के आर्गूमेंट्स डिलीवर किए थे उस्मान साहब ने, और उस दौरान उन्होंने सारी चीज़ें पेश की थी अदालत में, और अदालत ने फिर उन पॉइंट्स को हाईलाइट भी नहीं किया जो उन्होंने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ आर्गूमेंट सामने रखे। तो सिंपल मैं यही कहूँगा कि ये अदालत की डिस्क्रिशनरी पावर है जो वो किसी भी तरीक़ा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा रामे साहब, ये बताएं कि अब डक्की के बाहर आने के चांसेस कितने हैं? क्या डक्की बाहर आता नज़र आपको आता है, या फिर मज़ीद यूट्यूबर के यही हाल होगा आने वाले वक्त में? अच्छा, आप बताएं ये मुझे कि अगर इसके केस को देखें हम, और डे फर्स्ट से आप इस केस को देख भी रहे हैं, कहाँ पे ये डक्की ने कंसेंस भी किया कि मैंने प्रमोशनें की, और क्या डक्की का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? यार मेरी नज़र में तो ये केस बनता नहीं है। आप पूरा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पढ़ लें, उसमें सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 28 तक मुख्तलिफ जराइम की तारीफें और सजाएं बयान की गई। देखें, ये लोग सिर्फ सेक्शन लगाते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। ये ट्रेनिंग करने के लिए मेरे जैसे लोग, हमसे कुछ सीनियर लोग, ऑनरेबल जजेस बैठे हैं जो इनको गाइड करते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि 3 से लेकर 28 तक मुख्तलिफ जराइम की जो है वो सजाएँ हैं, फिर आगे फर्दर कुछ सेक्शन है। तो
उनमें कोई भी पूरे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में प्रमोशन और गैम्बलिंग का लफ्ज़ नहीं है। अच्छा, अगर है तो मेरा नेशनल साइबर क्राइम विंग को चैलेंज है, और जितने भी पाकिस्तान के लॉयर हैं उनको चैलेंज है कि वो इस हवाले से मुझे बताएं कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो 2016 में बना था, जिसके तहत नेशनल साइबर क्राइम विंग कार्रवाई करता है, उसमें कहीं भी गैम्बलिंग और प्रमोशन का लफ्ज़ है। ये बात करने का मकसद ये है कि डायरेक्टली प्रमोशन ऑफ द गैम्बलिंग के हवाले से कोई सेक्शन मौजूद नहीं है, ठीक है। और ये अपनी नवैयत में पहला केस है, और अभी तक आपने इस तरह की एप्लीकेशन को इलीगल डिक्लेयर नहीं किया। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी लीगल है, उसके ऊपर आप एक मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं। बना हुआ है सर। सुन लें, अब आप मोटरवे पे चले जाएं, आपको मुख्तलिफ एप्लीकेशन के बोर्ड नजर आते लगे होंगे। मुल्तान सुल्तान क्रिकेट टीम थी, उनकी शर्टों के ऊपर 1x बैट के लगे थे, बिल्कुल ऐसे ही। वजह क्या है, आज भी आप प्ले स्टोर पे जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें जाके, जो मर्जी गेमिंग की एप्लीकेशन जिसे ये कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आज भी। अब डकी को रेस्ट करने से क्या होगा? अगर आपने वाकई पाकिस्तान को जुए से खत्म करना है तो इस हवाले से कोई एक्ट बनवाएं, कोई अमेंडमेंट करवाएं, कोई चीजें तरमीम लेकर आए, एप्स ब्लॉक करें, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि यार ये इलीगल एक्ट है। कोई बुराई भी जब बहुत आम हो रही होगी ना, तो हर बंदा, आपको पता ही अट्रैक्टिव होता है, ऑफेंस कोई भी होता है वो अट्रैक्टिव होता है। पाकिस्तान वैसे शॉर्टकट मारने के माहिर है। माहिर हो ना यार, पीसीबी भी कर रहा है, वो फलां भी, वसीम अकरम भी कर रहा है, शेख अख्तर भी कर रहा है, तो यार थोड़ा माल मैं भी बना लेता। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है, अब इसमें मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये आप पहले चीज़ों को इलीगल डिक्लेयर करें। ये इन्होंने सारे सेक्शन लगाए हैं फ्रॉड के। हमने कानून को देखना है, शरीयत एक अलग चीज़ है। वो फ्रॉड तो ये होता है कि किसी बंदे के साथ किया हो। मैं वही बता रहा हूँ, हमने कानून को देखना है। शरीयत जो है वो अपर चीज़ है, वो हमारे पास का काम नहीं है। उसके लिए उलमा इकराम मौजूद हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट मौजूद है। कानून के मुताबिक ये केस नहीं बनता, क्योंकि प्रमोशन के हवाले से पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है। फ्रॉड के सेक्शन लगाए हैं। फ्रॉड के सेक्शन अगर आप पढ़ें तो वो डायरेक्टली कहते हैं कि किसी शख्स के साथ फ्रॉड, ठीक है, वो कोई बंदा सामने नहीं, सामने भी तो रियासत मुतय्यन बनी है ना, तो केस आपका कहाँ, रियासत के साथ क्या फ्रॉड हुआ है? हाँ, ये तो बात है। तो केस आपका कहाँ पे फाइल कर रहे हैं? बहरहाल उन्होंने फॉर द टाइम भी 400 समों की फाइल बना दी है। जी जी। अच्छा, अब मुझे रामे साहब ये बताएं कि अब डक्की का जो मुस्तकबिल है वो डेफिनेटली वो सोशल मीडिया के साथ है। क्या उसका यूट्यूब चैनल इस टाइम NCCI के पास है? आप समझते जब डक्की बाहर आएगा, जब उसका ट्रायल शुरू होगा, वो अपना यूट्यूब चैनल चलाएगा? उन्होंने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम सीज कर दिया, उससे अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है, और उसका एक फर्द रिकवरी मेमो बना के कोर्ट में जमा करवा दिया है। विदाउट द परमिशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट डकी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। ये लोग जो समझ रहे हैं ना कि वो आएगा और आते ही वो कहेगा हम लो जी, हाँ जी, वायरल हो जाएगा, ये गलत है। वो जो 9 मिलियन फॉलोअर हैं वो कहाँ जाएंगे? वो खत्म भाई। वो जब तक कोर्ट की परमिशन नहीं है वो चैनल यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उनके चैनल को अपनी तहवील में ले लिया MCCA ने। ठीक है, उसके लिए अब अदालत का हुक्म चाहिए हमें। आने वाले वक्त में अगर कोर्ट ऑर्डर कर दे कि डकी अपना चैनल यूज कर सकता है, जैसे कोई चीज हमें सपुर्दारी पे मिल सकती है, सही है, सही है। 516 के तहत कोई सपुर्दारी फाइल की जा सकती है, या कोई हाई कोर्ट से नया चैनल भी नहीं बना सकता वो। नया चैनल तो देखिए उसकी अपनी लिबर्टी बना सकता है। अच्छा, बना सकता है, लेकिन ये पुराना चैनल नहीं मिलेगा उसको। नए चैनल पे तो देखें किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो कोई भी बना सकता है, लेकिन इस चैनल को कंटिन्यू करने के लिए उसे अदालत से परमिशन लेनी होगी और उसको रिलीज करवाना होगा। जब तक ट्रायल नहीं खत्म होता, जब गुनाहगार और बेगुनाह नहीं होता, तब तक चैनल उसको नहीं मिलेगा। आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। सम टाइम कोर्ट अपनी सपुर्दारी के ऊपर भी चीजें दे देती है, जैसे बेल पे टेम्परेरी, इस तरह टेम्परेरी कस्टडी भी दे सकती है, ट्रायल से पहले भी दे सकती है। ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट क्या करती है इसमें। अच्छा, जब अब डक्की का जब ट्रायल शुरू होगा, आप क्या देखते हैं ट्रायल में ये अपने आप को बेगुनाह कर पाएगा? अब ऐसी कुछ चीज़ें हैं डक्की के पास या उसकी फैमिली के पास जिससे ये साबित हो कि डक्की ने ये चीज़ें जो की थी, गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट किया था, वो इनोसेंट था, तब उसको पता नहीं था? मेरे ख्याल में डक्की इसमें कर जाएगा, क्योंकि डक्की बड़ा कॉन्फिडेंट है और उसे अपनी इनोसेंस पे बड़ा यकीन है, और वो ये कहता है कि इसमें उसकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, और अभी तक कोई ऐसा मटेरियल भी वो सामने नहीं ला सके, तो मुझे लगता है कि वो कर जाएगा। क्या आप समझते हैं कि डक्की को तकरीबन 3 माह तो होने वाले हैं या हो गए हैं? आप बेहतर बताएंगे। 2 मंथ हो गए। 2 मंथ हो गए हैं। कहाँ पे ऐसी चीज़ है कि डक्की अभी तक उसको रिलीफ नहीं मिला? क्या ऐसी उनसे गलती हुई? किस जगह पे गलती हुई? क्या आर्गूमेंट्स में कोई मसला आया, या उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिए? क्या आप कहते हैं? आपका भी माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है यार। बस यही है कि ये अल्लाह की तरफ से भी कोई पकड़ हो सकती है। मैं तो यही कहूँगा, सबसे बड़ी बात यह है कि डक्की के खिलाफ जो कंप्लेनेंट है वो कोई प्राइवेट पर्सन नहीं है, वो रियासत पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ पे स्टेट आ जाती है तो फिर कानून के अलावा भी कुछ चीज़ें असरअंदाज करती हैं। जहाँ पे स्टेट आती है, प्रैक्टिकल लोग इस बात को मानेंगे, जज्बाती लोग कहेंगे कि यार जज के सर में कुर्सी क्यों नहीं मार रहे, रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली मामला कुछ और चलते हैं। जहाँ पे स्टेट आ जाती है तो फिर आपको बड़ा हाई
90 तोले अंदाज में अदालतों से रिलीफ लेना पड़ता है और कानूनी लिमिट्स में रहते हुए फाइट करना हमारी एक पड़ता है। बहुत बड़ी यूट्यूबर है इकरा कंवल साहिबा, सिस्टोलॉजी वाली, उनके ऊपर भी एक केस है, ही गैम्बलिंग का है। उनके लिहाज से क्या अपडेट है कोई? 17/8/2025 को उनके हस्बैंड अरीब के अरेस्ट वारंट निकल गए कोर्ट से अच्छा, और अदालत ने उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करने जा रही है। वो पता चल जाएगा फिर आगे क्या होता है। इन्होंने अपनी बेल कंफर्म नहीं, वो बेल नहीं ली, कोई अगर वो बेल फांसी नहीं जमानत नहीं करवाई? अगर वो बेल नहीं लेंगे तो डेफिनेटली एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाएंगे, पासपोर्ट सारा कुछ ब्लॉक हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएंगे। मैंने तो बता दिया आपको, जाके वेरीफाई कर लें। 17/8 पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम आ गया उनका, अभी उन्होंने प्रोसेस शुरू किया, अभी आया नहीं है। उन्होंने अगर इससे पहले वो बाहर निकल जाए, ये भी तो हो सकता है। बाहर निकल जाए तो उनकी लाक है, लेकिन ये किसी भी टाइम डाला जा सकता है। जैसे डक्की को पता ही नहीं था वो गए हैं तो पकड़ लिया वहीं पे। ये तो 17/8 से कार्रवाई शुरू है, हो सकता है अब तक उन्होंने प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया हो। अच्छा। अंदर की बात हमें भी नहीं ना पता। सर आपको तो सारी अंदर की बातें पता, ये छोड़ दें, आपको क्या देखते हैं मुस्तकबिल इन यूट्यूबर्स का? देखें, मेरे ख्याल में तो यही है कि यार आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है अगर कार्रवाई करनी है सबके खिलाफ करें, किसी एक को टारगेट ना करें। अगर डक्की को जेल में रखने से कोई जुआ बंद थोड़ी हो जाना है। अगर आपने करना, आप इसके ऊपर कानून साजी करें और इन एप्लीकेशन को परमानेंट बैन करवाएं, और अगर एक्शन लेना उन लोगों को करवाएं करें जो लोग ये एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, उस नेटवर्क को, उस गैंग को पकड़ें, बजाय कि ये लोग जो प्रमोशन कर रहे हैं। मैं इसको कोई ऐसा नहीं कह रहा, इनको अपने ऑफेंस आप कहते हैं इनको सबक हासिल हो गया, अब इनकी माँ की भी तो ये करें आगे से, ऐसे ही मेरा ख्याल है डक्की ने जितना ऑफेंस किया उससे ज्यादा सजा उसे मिल चुकी है। अब उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए जो इन एप्लीकेशन को प्रैक्टिकली रन करते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फयाज रामे और आपने उनकी गुफ्तगू सी, हमने इस डक्की के हवाले से बात की कि न्यू अपडेट क्या है, क्या आगे होने जा रहा है। डक्की के लिए अभी मुश्किलात कम नहीं हुई, मजीद मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आने वाला वक्त क्या होगा? हसन शहबाज को इजाज़त दे। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।